इस हफ्ते जब सीजीपी यानी चीफ जस्टिस ने सरकारी स्टेट स्कूलों की जमीनी हकीकत पर अपनी रिपोर्ट से पर्दा उठाया और राज्य प्रशासन की जमकर क्लास ली, तो शिक्षा व्यवस्था का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बची। कागजों पर तो स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और अरबों रुपए के बजट के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जब सीजीपी के निर्देश पर जमीनी इंस्पेक्शन हुआ तो सामने आई एक ऐसी खौफनाक तस्वीर जिसने पूरे राज्य के सरकारी तंत्र को नंगा करके रख दिया। यह मामला सिर्फ किसी एक जिले या स्कूल का नहीं है, बल्कि उस पूरे जर्जर सिस्टम का पर्दाफाश है जो हर साल जनता के टैक्स का पैसा कागजी योजनाओं पर डका जाता है और बदले में हमारे बच्चों को देता है सिर्फ बदहाली। एक तरफ तो सरकार हर दूसरे दिन अखबारों के फ्रंट पेज पर पूरे पढ़ने का विज्ञापन देकर बताती है कि सरकार स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ रहे हैं, वो देश में शिक्षा की क्रांति आ चुकी है। लेकिन सीजीपी द्वारा उजागर की गई स्वतंत्र जांच रिपोर्ट में क्या निकला? टूटे हुए छतें, पसीने से तरबतर जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर मासूम बच्चे, पीने के पानी में नाम पर बदबूदार नलों का मटमैला पानी और ऐसे टॉयलेट्स जिनकी हालत देखकर कोई जानवर भी वहां जाने से कतराए। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि कागजों पर जिस स्कूल में 12 शिक्षक तैनात दिखाए गए थे, वहां मौके पर सिर्फ 2 टीचर मिले और बाकी 10 घर पर बैठे हर महीने सरकारी खजाने से मोटी सैलरी उठा रहे थे। इस रिपोर्ट में साफ साफ दर्ज किया गया कि कैसे राज्य के 60% से ज्यादा स्कूलों में बच्चों के लिए अलग से कोई टॉयलेट तक नहीं था, जिसकी सीधी वजह से हर साल हजारों लड़कियां प्यूबर्टी की उम्र में पहुंचने ही बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। मिड डे मील के नाम पर बच्चों को जो खाना परोसा जा रहा था उसमें न पोषण था न न्यूनतम सफाई। दाल के नाम पर हल्दी वाला पीला पानी, रोटी के नाम पर सूखे पापड़ और कई जगह तो चावल में कीड़े रेंगते पाए गए। जब जांच टीमें ने हजारी रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि कागजी एडमिशन के नाम पर हजारों फर्जी बच्चों के एंट्री कार्ड करके मिड डे मील, फ्री साइकिल और यूनिफॉर्म का फंड सीधा अफसरों और स्थानीय ठेकेदारों की जेब में जा रहा था। हमारी कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले से। यह वो दिन था जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जनहित याचिका दाखिल हो गई थी। याचिका में साक्ष्यों के साथ दावा किया गया था कि राज्य के 45% से ज्यादा सरकारी स्कूल जर्जर और ढहने की कगार पर खड़ी इमारतें में चल रहे हैं, जहाँ किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार ने तब कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी करके एफिडेविट जमा किया और सब कुछ ऑल ओके बताया। सरकार का दावा था कि राज्य में 99% स्कूलों में बुनियादी सुविधा का काम 100% पूरा हो चुका है। लेकिन सीजेपी ने जब सरकार के उस झूठे हलफनामे पर भरोसा न करके फुटे एफिडेविट एजुकेशन जांच कमेटी गठित की और बिना बताए ग्राउंड रिपोर्ट मांगी, तब जाकर इस पूरे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। इस टाइट ने राज्य सरकार के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जो फंड केंद्र और राज्य सरकार हर साल एजुकेशन बजट के नाम पर अलॉट करती है, उसका 70% हिस्सा सिर्फ प्रशासनिक खर्चों, विज्ञापनों और कागजी फाइलों को घुमाने में खत्म हो जाता है। जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 5% से ज्यादा पैसा भी नहीं पहुंचता। सवाल यह आता है कि अरबों रुपए का यह बजट आखिर गायब कहाँ हो जाता है? क्या वो पैसा सिर्फ मंदिरों की नई चमचमाती गाड़ियों, आला अफसरों के वातानुकूलित दफ्तरों और सरकार के आत्म प्रशंसा वाले चुनावी विज्ञापनों में फूंका दिया जाता है? कि हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों का हक मारकर प्रशासनिक तंत्र की जेब भरने ही असली विकास है? अरे एडिएटर, जरा वो शिक्षा मंत्री जी का पुराना बयान निकालना जिसमें वो सीना ठोक कर कह रहा है कि हमारे राज्य के मॉडल स्कूलों को देखने विदेश से डेलीगेशन आएंगे। अरे मंत्री जी, विदेशों को बाद में बुलाएगा, पहले सीजेपी की वो रिपोर्ट पढ़े और वो पढ़ लीजिए जो आपके खोखले दावों की धज्जियां उड़ा रही है। सीजेपी की इस ऐतिहासिक फटकार के बाद प्रशासन में खलबली तो मची। आनंद फनन में 2-4 क्लर्क, चपरासी और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करके लीलापोती करने की कोशिश भी शुरू हो गई। लेकिन क्या यह हड़कंप सिर्फ 2 दिन का मीडिया नाटक है या वाकई जमीन पर कुछ बदलेगा? हमने बीते दशकों में बार बार देखा है कि जब भी न्यायपालिका किसी सामाजिक मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करती है तो निकला हुआ धुआं शांत होते ही फाइलें फिर से ठंड बस्ते में दबा दी जाती है। असली गुनहगार यानी उस सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, बड़े ठेकेदार और राजनेता जिन्होंने इस पूरे बजट को आपस में बंद बांट करके खोया, वो आराम से अपनी मखमली कुर्सियों पर बैठकर
नया 10th पास कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य के साथ किया जा रहा एक संस्थागत अपराध है। एक तरफ हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, हम स्पेस में झंडे गाड़ रहे हैं, हम दुनिया भर में एआई और सेमीकंडक्टर की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश का असली भविष्य हमारे गरीब बच्चे बरसात के मौसम में टपकती छतों के नीचे बिना बिजली और पंखे के फर्श पर लेटे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। यह हमारे पूरे गवर्नेंस मॉडल का वो कड़वा और नंगा सच है जिसे छुपाने की कोशिश हर सत्ताधारी दल करता आया है। सीजेआई के बेंच ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर इन स्कूलों की आधारभूत संरचना से सुधार नहीं हुआ तो मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही कि क्या अदालतें अब देश के स्कूल चलाएंगी? क्या अस्पताल, सड़कों और स्कूलों की मरम्मत के लिए भी देश के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? जब तक देश में शिक्षा, स्कूलों और बच्चा का भविष्य प्राथमिक चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक अस्पतालों और क्लासरूम की बदहाली पर नेता चुनाव हारना शुरू नहीं करेंगे, तब तक यही तमाशा हर साल चलता रहेगा। न्यायपालिका कब तक इन सोए नेताओं और संविधानहीन अफसरों को उनका बुनियादी काम याद दिलाती रहेंगी?